जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी और कर से विकटों को हम बचाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी और कर से विकटों को हम बचाएंगे। अरे जाने कहाँ गए वो दिन जब पाकिस्तानी बॉलरों की यॉर्कर से विकटों को वो बचाते थे। अब तो यॉर्कर देखना बिल्कुल ही एक ऐसा ख्वाब बन गया है जो मेरे ख्याल में नज़र आने पे भी नज़र नहीं आता। एक यॉर्कर मारी पाकिस्तान ने 90 ओवरों में। बहरहाल हालात कुछ अजीब से हैं। कल जब मैच ख़त्म हुआ था तो बड़ी उम्मीदें थी और पाकिस्तान की ग्रीन पिच देख के, पाकिस्तान की बॉलिंग देख के दिल चाह रहा था कि यार कुछ ये भी कर पाए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब्बास और शाहीन ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन उनको कोई बैकअप नहीं मिला। 286 फॉर 3 इस वक्त न्यूजीलैंड ने ख़त्म किया आज का दिन। सिर्फ 11 रन पीछे हैं केन विलियमसन अपने 7,000 रन से, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान की पहली इनिंग की लीड से। और ये मैं बताना चाहूँ कि केन विलियमसन जो कि एक बहुत शानदार इनिंग्स खेल रहे हैं और 112 रन पे नॉट आउट हैं, उन्होंने कोई चांस सच दिया नहीं पाकिस्तान को। लेकिन 89 पे जो हेनरी निकल्स खेल रहे हैं वो अपने किस्मत के घोड़े को बेहतरीन तरीके से दौड़ा रहे हैं। जब 74 पर स्कोर था 3, पाकिस्तान के पास बेहतरीन चांस था उनको वापस पवेलियन में भेजने का, और वहाँ पे मिस कर गए शाहिन शाह अफरीदी वो चांस, क्योंकि वो कर गए नो बॉल। इस नो बॉल ने हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। अगर आमिर की नो बॉल ले लें या बुमराह की नो बॉल इंडिया की ले लें, या फिर आप फिर इस शाहिन अफरीदी की ले लें जो इस वक्त अपने छोटे से टेस्ट करियर में 23 नो बॉलें करा चुके हैं। एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड हो गया है। और इस नो बॉल ने पाकिस्तान का क्या नुकसान किया। अब हेनरी निकल्स जो उस वक्त सिर्फ 2 रन पे खेल रहे थे, वो इस वक्त 89 रन पे खेल रहे हैं। और उनका एक कैच भी गिरा है जो कि रिजवान ने गिराया है बड़ा रिसेंटली, मैच खत्म होने से, आज के दिन के गेम के खत्म होने से पहले पहले 87 पे थे वो, और वो कैच भी ड्रॉप हो गया। बहरहाल हेनरी निकल्स का जो मैं अगर बात करूँ थोड़ी सी, वो 89 पे ज़रूर खेले, लेकिन इस साल उनका बहुत शानदार रहा है। पिछले साल किस्मत के हिसाब से, क्योंकि जो उन्होंने स्कोर्स किए हैं तकरीबन 5 बार उनके कैच गिराए गए हैं। तो या तो ये वो कहते हैं ना, हमारे मुल्क में तावीज़ बांध कर आते हैं कहीं जो छुपाते हैं और बताते नहीं, लेकिन कोई तो चक्कर है, कोई तो इनका न्यूजीलैंड का पीर है जो इनको बता के रखा हुआ कि भैया ये करोगे तो ये होगा। बहरहाल इन बातों पर तो खैर जो यकीन रखते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे। लेकिन क्या बात है केन विलियम्स की, आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग करी है। एक टाइम पे जब बड़ी शेकी सिचुएशन थी और न्यूजीलैंड 52 फॉर 2 हो गया था और फिर 70 फॉर 3 टेलर भी निकल गए थे, तो केन विलियमसन जिनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे क्राइस्टचर्च पे इतना अच्छा नहीं रहा, उनकी एवरेज सिर्फ 25 है, उन पे एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी थी। और कितने वो फोकस थे कि आप देख सकते हैं रिप्लेस में जाके कि जब वो बॉल को छेड़ रहे थे, लीव कर रहे थे, तो वो वेट कहते थे। एक टाइम पे कमेंटेटर्स उन पे हंस भी रहे थे कि ये क्या रॉस टेलर को वेट करने का कह रहे हैं बॉल छोड़ने के बाद, लेकिन बाद में बात समझ में आई वो अपने आप को इतना फोकस किए हुए हैं कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दो, ये गेंद छोड़ दो, इसको जाने दो। तो एक बड़े बैट्समैन की अमेजिंग निशानी होती है। शाहिन शाह अफरीदी, मोहर मोहम्मद अब्बास, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। 39 ओवर्स आज उन्होंने फेंके हैं, और अफरीदी ने 45 रन दे के 1 विकेट ली। बड़े अनलकी रहे वो। निकल्स को 2 बार उन्होंने आउट किया, एक बार अपनी नो बॉल पे और एक बार जो रिजवान ने कैच गिरा दिया। उसके अलावा मोहम्मद अब्बास 20 ओवर में 37 रन दे के 1 विकेट। प्रॉब्लम पाकिस्तान की सपोर्ट बॉलिंग में आ रही है। अगर आज पाकिस्तान का डिक्लाइन है बॉलिंग में, जो कभी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट होता, अगर मैं आपको 1 साल पहले ले जाऊँ ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग ने कहा था दिस इज द वर्स्ट बॉलिंग टूरिंग टीम विद द वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन। सबसे ख़राब बॉलिंग अटैक हमारी किसी भी टूरिंग साइड का हमने देखा है। वो उन्होंने बात की थी 1 साल पहले, हमने उसको हंसी में मजाक में उड़ा दिया था, उसको सीरियसली लिया क्योंकि वक़ार यूनुस हमारे कोच थे। और कोच के साथ क्या हुआ, कोविड आया, उसके बाद कोविड आने के बाद इंग्लैंड का टूर हुआ, वहाँ भी पाकिस्तानी बॉलर बेबस, नाकाम और बड़े बेसुध नज़र आए। और आज न्यूजीलैंड में भी वही चीज़ नज़र आई है, पाकिस्तानी बॉलर बड़े बेबस, नाकाम और बेसुध नज़र आ रहे हैं।
क्या हो गया कि उन हेल्पफुल कंडीशन में पाकिस्तान जहाँ ट्रेडिशनली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जहाँ हम अपने न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को डेब्यू करने भेजते थे, क्या वहाँ की पिचें बदल गई हैं? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि काइल जेमिसन जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं जिनकी हमने कल ही बात की है, सिर्फ 6 टेस्ट मैचों में 29 विकेटें ले चुके और 3 बार 5 विकेटों का उन्होंने शरफ भी हासिल किया एक इनिंग में लेने का। क्यों पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी बुझी बुझी नज़र आ रही है? पूरी फील्ड में ऑल थ्रू आउट द डे हमारी फील्डिंग ने हमें डिसअपॉइंट किया, हमारी कीपिंग ने हमें डिसअपॉइंट किया, हमारी बॉलिंग ने हमें डिसअपॉइंट किया। 2 बॉलर्स के अलावा कोई टेस्ट लेवल का बॉलर नज़र नहीं आया। हम पिछले मैच में 15 विकेटें हमने ली थी, वहाँ मैंने कहा था कि नसीम शाह को बिठाना चाहिए। वो 15 विकेटों में से भी 5 न्यूजीलैंड ने खुद दी थी दूसरी इनिंग में तेज़ रन स्कोर करने के चक्कर में। यासिर शाह को बिठाना चाहिए। एक बात तो मेरी सुन ली गई, लेकिन दूसरी बात मेरी सुन ली नहीं गई। और जफ़र गौहर जहाँ पे जिस पिच पे जो क्विक हो जाती है वहाँ पे आपने एक स्पिनर को डेब्यू दे दिया, ठीक है। और उस पिच पे जहाँ पे न्यूजीलैंड जो कि होम टीम होने के बावजूद मिचेल सैंटनर जिन्होंने वो आखिरी विकेट ली थी उनको बिठा दिया और हमें अकल नहीं आई और हमने बजाय चौथा फास्ट बॉलर खिलाने के, 5वां फास्ट बॉलर खिलाने के लिए हमने जफ़र गौहर को एक टफ डेब्यू थमा दी। उनको मैं कोई कसूरवार नहीं दूंगा। पहली बार वो न्यूजीलैंड की कंडीशन में बॉलिंग कर रहे थे, टेस्ट मैच लेवल पे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन सारा का सारा प्रेशर जो नसीम शाह ने क्रिएट किया, 5.45 रन्स पर ओवर के रन रेट से, इकॉनमी से उन्होंने रन्स दिए हैं। कोई प्रेशर वो किसी भी तरीके का वो नहीं डाल पाए न्यूजीलैंड के बैट्समैन पे और बड़ा उनका जो है वो हाथ रहा है न्यूजीलैंड की इस बड़ी पार्टनरशिप पे। ये पार्टनरशिप अब बढ़ के 215 रन की हो गई है 55 ओवरों में, 3.79 रन पर ओवर के हिसाब से। जब ये पार्टनरशिप शुरू हुई थी उससे पहले न्यूजीलैंड बड़ी मुश्किल में था, सिर्फ 2.45 रन पर ओवर की एवरेज से वो चल रहे थे, विकेटें उनकी गिर रही थी। शाहीन अफरीदी बहुत आला अपनी बेहतरीन स्पेल कर रहे थे सीरीज़ का, मोहम्मद अब्बास उनका भरपूर साथ दे रहे, तो पाकिस्तान वाज राइट ऑन टॉप। लेकिन उस एक नो बॉल ने गेम पूरा का पूरा पलट दिया। वो नो बॉल का कैच जो कि पकड़ लिया गया, रिजवान ने पकड़ लिया था जब वो नो बॉल है, उसके बाद से न्यूजीलैंड के बैट्समैन संभल गए दोनों और उन्होंने पाकिस्तान का पूरा हाल कर दिया। बहरहाल मैच अभी भी 3 दिन बाकी है, बात बहुत है करने की। और जो गाना मैंने शुरू में गाया था, होपफुली मुझे पूरे सीज़न में और मज़ीद गाना ना पड़े, क्योंकि वाकई वो दिन याद आते हैं जब पाकिस्तान की टीम आती थी और न्यूजीलैंड पे छा जाती थी और हमारे बॉलर्स ठका ठक विकेटें गिरा रहे होते। हमारी वो बॉलिंग में काट नज़र नहीं आ रही है। वो ऑब्वियसली इसके रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन जो इतना बड़ा कोचिंग नाम हमारे पीछे बैठा हुआ है वकाल, उसका हमें वक्त आ गया है कि एक डिसीजन उन पर भी लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। पीसीबी के सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं, क्या होता है क्या नहीं। बहरहाल अभी तो मिड टेस्ट है, इस पर मज़ीद मैं नेगेटिव बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी टीम की हिम्मत बढ़ानी है। हमें कोशिश करना है कि वो जितना गेम बाकी है 3 दिन का उसमें वो लगे रहे। अगर थोड़ी बहुत न्यूजीलैंड लीड भी ले जाता है तो पाकिस्तान को फाइट बैक पूरी तरह करनी होगी और कोशिश करनी होगी कि हम इस सीरीज़ को किस तरह बचा पाए, क्योंकि 1-0 से हम पहले ही हार रहे हैं। किस तरह हमें इसको 1-1 करना है, वरना बड़ी बेइज्जती की बात है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है तीसरे दिन के खेल में। कल आएंगे वापस इसी टाइम पे, आपसे बात करेंगे। अभी न्यूजीलैंड 11 रन पीछे है। कल पाकिस्तान क्या जल्दी विकेट ले पाएगा? पहली नई गेंद लेते ही पहले ओवर में ही विकेट निकली थी, जो कि कैच ड्रॉप हो गया था ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पे, निकल्स का रिजवान के हाथों। कल देखते हैं क्या होता है। अब आगे सिचुएशन किस तरह बदलती है। विकेट तेज़ से तेज़ होती जा रही है, जफ़र गौर का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। नसीम शाह ने ज़ाया किया है मौका, फ़हीम अशरफ ने मेहनत करी है, लेकिन अब्बास और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आया जो ट्रबल कर सके न्यूजीलैंड की टीम को। देखते हैं फिर शामिल होते हैं बादशाह। देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें, वरना मैं आपको गाने सुना सुना के परेशान कर दूंगा। शुक्रिया बहुत आपका। मैं हूँ आपका हूँ सलमान खान, और मैच भी देखते रहे, बादशाह भी देखते रहे। खुदा हाफिज़।